नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ओवरऑल थोड़ा मार्केट के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको इस मार्केट से डर लग रहा है तो मेरे ख्याल से ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप परेशान हो, आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, गिरते ही जा रहा है, कितना मैं डिप में बाय करूं, कितना मैं एवरेज करूं। देखो एवरेज तो मैं भी कर रहा हूं, ठीक है, और मैं क्यों कर रहा हूं इसके रीज़न भी बताऊंगा। और देखो मार्केट की चाल भी ऐसी ही रहती है, कभी डाउन ट्रेंड कभी अप ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मार्केट में बहुत कुछ भी होता है, टाइम साइकिल भी होता है, टेक्निकल भी होता है। टेक्निकल तो सबने सुना रहेगा। बोलेंगे कि टाइम साइकिल क्या, टाइम साइकिल मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम हर स्टॉक, हर जो एक जैसे इंडेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। मतलब वो अगर उसका टाइम साइकिल डाउन साइड का तो डाउन साइड ही होगा, भले मार्केट में कितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए। अगर उसका अप साइकिल रहेगा तो वो ऊपर ही जाएगा, भले कितनी भी बुरी न्यूज़ आ जाए, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टॉक भी बताने वाला हूँ जिसपे मैं बहुत पर्सनली नज़र रख रहा हूँ। और भी स्टॉक है, मैं आने वाले टाइम में अपडेट करते रहूँगा। टेलीग्राम पे मैंने पहले ही अपडेट कर दिया, अभी वीडियो में भी करूंगा। और ओवरऑल थोड़ा मार्केट को भी लेके बात करेंगे। और मैं इस लेवल पे क्यों मैंने ऐसे ग्रुप में बोला कि मैं यहाँ पे पैसा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके रीज़न भी है। मैं आपको रीज़न भी बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहली बात मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, कुछ भी पैनिक ना कीजिए, केवल ये सीखिए कि ऐसा भी एक मार्केट होता है, ठीक है। मैंने रशिया यूक्रेन का भी देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि रशिया यूक्रेन में भी ऐसे ही बुरा हाल था, ठीक है। मेरे ऐसे ऐसे स्टॉक थे जो 30-40% गिर गए, तो ऐसा भी है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी का मैंने एक चार्ट ओपन किया है। देखो अब यहाँ पे मैं गिरने के बाद यहाँ पे ज्ञान नहीं देने आया हूँ कि गिर गया तो ज्ञान दे रहा हूँ। हम पहले ही नेगेटिव थे, पहले ही हमने बोला था कि कैश पे बैठिए, और पहले ही हमने बोला था कि भाई पैसे रेडी रखिए, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे जाओगे आपको दिख भी जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये जो अभी गिर रहा है ना मार्केट, यहाँ पे मैंने बोला भी था कि इन अपकमिंग डे मार्केट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अप एंड डाउन का मैंने इमोजी डाला था, उसके बाद मार्केट गया भी था ऊपर, फिर बाद में वापस नीचे आ गया। फिर लिखा भी था कि रिमेंबर दिस लेवल, लेवल टूटा तो और नीचे गिरेगा, ठीक है। और भी कुछ बोला है कि कैश रेडी रखिए, मैं कैश पे बैठा हूँ, मार्केट नेगेटिव रख रहा है, ठीक है। तो पहले ही व्यू हमारा नेगेटिव था, पर सीरियसली बोलूँ इतना व्यू मेरा नहीं नेगेटिव था जितना मतलब मार्केट हो रहा है। मतलब ये नहीं पता था कि निफ्टी गिरेगा, ये पता था। निफ्टी के कुछ नीचे के लेवल्स भी पते थे टाइम साइकिल के हिसाब से, ठीक है। वो भी चीज़ होती है टाइम साइकिल भी, वो भी मैं धीरे धीरे इस चैनल पे कवर करूंगा। टाइम साइकिल में देखो होता क्या है ना, वो भी थोड़ा बता देता हूँ, फिर सीधा मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो टाइम साइकिल में होता है क्या है ना, पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि निफ्टी यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, वो कैलकुलेशन होता है। अभी मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ। देखो मैं थोड़ा बहुत सीखा था, उसके अकॉर्डिंग मैं आज के भी लेवल निकालने वाला था। अगर आज के लेवल ऐसा कुछ मैं परफेक्ट नहीं पता, पर मैं जिस हिसाब से थोड़ा बता रहा हूँ कि आज का लेवल आई थिंक 230 की 2, मैं ये वीडियो देखो 1:56 पे शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ 230 के बाद मार्केट में कुछ मूवमेंट आने वाली थी। अब मैं सीख रहा हूँ, अब मूवमेंट, अब कौन सी अपसाइड मूवमेंट, डाउन साइड मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी, ठीक है। तो मैं सोचा अभी मैं टेक्निकल बना रहा हूँ, फिर बाद में उसमें टाइम साइकिल अकॉर्डिंग ऐड करूँ, प्रिडिक्शन ऐड करूँ, तो फिर बहुत मिक्स हो जाएगा। इसके लिए मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया कि देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि टेलीग्राम पे लिखा था कि निफ्टी 24 जनवरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट टाइम। ये कभी मैंने 23 को ये डाल दिया था, और मैंने 24 का प्रिडिक्ट कर दिया था 23 को, और हुआ भी था वो टाइम पे। देखो आफ्टर 11 AM निफ्टी 74 पॉइंट अप हो गया था, मतलब गिर रहा था, अचानक से अप होने लगा। मैंने पूरी डिटेल के साथ भी डाली थी, ठीक है। फिर बाद में देखो हमारा जो दूसरा टाइमिंग था, वो देखो जो पहला टाइमिंग था ना, उसके बाद देखो मार्केट में कितनी बड़ी मूवमेंट आई थी, ठीक है। ये नीचे से मूवमेंट देखना, यहाँ ये देखो, ये 11 जहाँ AM लिखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट आया था, जो कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था एक दिन पहले, ठीक है। फिर बाद में देखो ये वाला भी टाइम बहुत परफेक्ट तरीके से काम किया। निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस से जाके नीचे आ गया। यहाँ पे जो एरो देख रहे हो ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस टच हुआ और यहीं पे नीचे आ गया। तो ये टाइम साइकिल में ना बहुत कुछ है, मतलब कि मान लो जहाँ पे मूवमेंट आ रही है, ठीक है, जहाँ पे हम टाइम बता रहे हैं मूवमेंट का, वो अगर रेजिस्टेंस के पास आता है तो नीचे गिर सकता है। रेजिस्टेंस गिरता है, अगर हमारे टाइम के पास अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस से रेड कैंडल बन रही है जहाँ पे हमारा टाइम आ रहा है, मान लो हमारा टाइम 1 बजे मार्केट रेजिस्टेंस के इधर खड़ा है, तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ है उसमें। इसके लिए मैंने बोला कि एक मैं न्यू कॉन्सेप्ट पे लर्न, देखो लिखा भी है कि मैं न्यू कॉन्सेप्ट लर्न कर रहा हूँ अभी, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम पता लगा सकते हैं 2-3 दिन पहले ही मार्केट कब पलट जाएगा, मार्केट में कब तेज़ी आएगी, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल भी देखूँ तो मार्केट अभी नेगेटिव है, ठीक है। और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम करता है। मैं इसको ऐड नहीं कर रहा था अपने टेक्निकल में, बहुत पहले ही मैं ऐड कर देता। एक्चुअली मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ टाइम साइकिल को, अराउंड 1.5 साल हो गया रहेगा, ठीक है। पर टाइम साइकिल आने के लिए पहले टेक्निकल भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल और टाइम साइकिल का जब मिक्स होगा तभी हम मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मैं सोचा पहले टेक्निकली समझते, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे टाइम साइकिल भी लाऊंगा अपने चैनल पे, ठीक है, जिससे कि ला भी रहा हूँ। आज का जैसे मैं टाइमिंग कुछ निकाला था 2:25 का था, देखते हैं क्या होता नहीं होता है। इंपॉर्टेंट टाइम था आफ्टर 2 PM, कुछ मार्केट में बड़ी मूवमेंट वापस आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, ये भी बताना था आपको, इसमें ही अच्छा हुआ मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं निफ्टी का एक खोल देता हूँ। देखो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली है, आराम से देखो, थोड़ा शांति मिलेगा, ठीक है। अभी देखो, पहले हमने लास्ट टाइम निफ्टी को कब कवर किया था, जब ये 200 मूविंग डे एवरेज के पास था, ठीक है। तो हमने बोला था कि 200 मूविंग डे एवरेज टच करेगा और वहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हो हल्का ब्लू, ये 200 मूविंग डे एवरेज। हाँ, यहाँ पे मैं इसको इस कलर भी चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो येलो लाइन देख रहे हो ना, ये येलो, अरे यार ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है, एक सेकेंड, इसको मैं ये नहीं, ऑरेंज, ठीक है। ये तो ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ऑरेंज टाइप का, यहाँ पे हमने कुछ बोला था 200 मूविंग डे एवरेज टच करेगा और वहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ से मिला भी। ये देख सकते हो वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया, ठीक है। अराउंड नीचे आया 23,500, फिर वापस गया भी 24,000 पॉइंट से ऊपर का कुछ बाउंस बैक। फिर निफ्टी वापस सस्टेन नहीं हुआ, नेगेटिव व्यू आ गया, फिर नीचे गिरने लगा। अभी 300 मूविंग डे एवरेज के पास ये आके रुका है, ठीक है, मतलब उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे टेलीग्राम पे देख सकते हो मैंने क्यों बोला कि कहाँ गया, कि आई वुड इन्वेस्ट इन टुडे मार्केट बट ओनली गुड एंड हेल्थी स्टॉक। मतलब आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, वो भी अच्छे स्टॉक में। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 2-3 बार निफ्टी ना 300 मूविंग डे एवरेज के पास आया था और वहाँ से बाउंस बैक हो गया था। माइक चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आ चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको पहले पास्ट का थोड़ा बैक टेस्ट। ये देखो 300 मूविंग डे एवरेज के नीचे आया और बाउंस बैक देखो उसके बाद कैसे हुआ है, ठीक है। ये देखो बाउंस बैक कैसे हुआ, आपको खुद स्क्रीन पर दिखता रहेगा। फिर बाद में देखो, यहाँ पे देखो 300 मूविंग डे एवरेज के पास आया और बाउंस बैक देखो कैसा हुआ, देख रहे हो ना। ये देखो बाउंस बैक कैसा हुआ, यहाँ पे ब्लू वाली लाइन पे बस ध्यान देना आप, ब्लू वाली लाइन पे। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो मार्केट इतना गैप हुआ, ये रशिया यूक्रेन वाला ही वार है, वो भी मैंने देखा है, ठीक है। उस टाइम पे ब्लड बाथ का वर्ड यूज़ किया जाता था, बहुत डर लगता था, देखो वो टाइम भी था। तो वो टाइम तो एक अलग था, वो छोड़ दो, एक वॉर वाला सिचुएशन था। फिर बाद में ये देखो, देख रहे हो परफेक्ट 300 मूविंग डे एवरेज टच करके ये देखो कैसे फायर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। फिर ये तो कोरोना हो गया, छोड़ दो। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा ही कोरोना के बाद, उसके पास तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब 300 मूविंग डे एवरेज के पास आया तो निफ्टी में एक बाउंस बैक देख सकते हो। पर ये क्या तुरंत अभी वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब बजट भी है, रेलवे की देखो, अभी बैंकिंग स्टॉक भाग रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है बजट में बैंकिंग के अच्छे रिजल्ट, मतलब बैंकिंग के लिए कुछ अच्छा आएगा, ठीक है। बहुत चीज़ें होती है देखो मार्केट में यार, ठीक है। अब एक ही चीज़ सब में कवर करना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि भाई एक अच्छे स्टॉक में काम करो, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो अपना काम वगैरह कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाएगा। 200 डे मूविंग एवरेज, 300 कहाँ से बाउंस बैक होता है, ठीक है। और यही था एक ओवरऑल मार्केट। मेरे ख्याल से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। और मैं हर डीप में सोच रहा हूँ, मेरे को टेंशन इस बात का नहीं है कि गिर रहा है मार्केट। मेरे को टेंशन इस बात का है कि मेरे पास पैसा मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब पैसा अभी देखा जाए तो ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। एवरेज करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे को टेंशन इस बात का, ठीक है। बस इसी बात का टेंशन है, बाकी गिरने का डर नहीं है। क्योंकि देखो पास्ट में मैंने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, मार्केट जब अप ट्रेंड में था। मेरे देखो मेरे भी कुछ ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, मैं आपको बताऊँ कि मेरे बाइंग प्राइस से वो 30% ऊपर जाके नीचे बाइंग प्राइस पे आ गए, फिर 30% ऊपर गए, फिर बाइंग प्राइस पे आ गया, फिर अभी वो बाइंग प्राइस से बहुत नीचे चला गया। तो ऐसा भी है, ठीक है। मैं भी होल्ड वाला ही तरीका अपनाता हूँ, मैं प्रॉफिट बुकिंग जल्दी नहीं करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो हमने शेयर किए, 30-40% गिरे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है, पर बाउंस बैक भी दिए। ऐसे अब बहुत सारे स्टॉक भी है जो गिरे ही नहीं है, जेंसर टेक्नोलॉजी देख लो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो अच्छा दिए भी है, मतलब 2800 का 3200-3300 भी हुआ है, ठीक है। पर हमारी अप्रोच क्या है, एक लॉन्ग टर्म वाली, तो इसके लिए जो वॉलेटिलिटी होता है मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मेरे बाइंग प्राइस से 500-600 रुपये भी ऊपर थे, मैंने नई प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है। करना चाहिए था, मेरे को टाइम साइकिल के हिसाब से पता था कि गिरेगा मार्केट, पर मेरे को लिटरली इतना नहीं पता था कि निफ्टी के साथ स्टॉक भी इतने गिर जाएंगे, ठीक है, इतना पैनिक बन जाएगा। तो ठीक है, कोई उतना डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे CDSL भी देख सकते हो 9-10% गिरा है। ये सारे मेरे ख्याल से पर्सनली ये सारे सब अच्छे मौके, ये 10-10% गिरना। CDSL 1362 है। अब इसको मैं अगर बिफोर स्प्लिट की बात करूँ तो ये कुछ चल रहा है आप 13-26 2700 चल रहा है, मतलब 4000 का भाव 2700 आ चुका है, ठीक है। तो अच्छी बात है। यहाँ पे रियल्टी स्टॉक भाग रहा है, अब लग रहा है कि रियल्टी के लिए कुछ अच्छा आएगा क्या, ठीक है। अब देखो बजट आ रहे हैं, बहुत स्टॉक चलेंगे नहीं चलेंगे, ठीक है, पर इनके फ्लो में नहीं जाना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो बजट के फ्लो में स्टॉक भागेंगे उनके फ्लो में बिल्कुल नहीं घुसने की कोशिश करना, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना हो तो। मैं आपको पहले ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अगर देखूँ, अब पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँ, शाम को की मैं सोच रहा हूँ शाम को ही करूँ कि लोग आराम से देखेंगे, चालू मार्केट में बहुत घबराहट में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया भी देखो फायर हो रहा है, ठीक है। सरकारी कंपनी तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हाँ कुछ स्टॉक भी देखो बताने थे। अभी देखो ये कुछ स्टॉक है जैसे कि स्टॉक ऑन रडार, सन फार्मा, मोतीलाल, मैनकाइंड, पॉलीमेडिकेयर, नालवा सन्स, JP पावर, CDSL, वारीज, सायन DLM, हुंडई मोटर्स, सीएट, हुंडई और एक मारुति भी करना, पर मारुति आई थिंक उतना नहीं गिर रहा है, इसके वजह से मैं उसको ऐड नहीं किया। हुंडई, सीएट टायर, फोर्टिस हेल्थ केयर, कैप्लिन पॉइंट, SCL टेक, इन्फोसिस, ठीक है। अब ये सारे स्टॉक मेरे रडार पे, मैंने पहले वॉच लिस्ट बना के रखा था। मार्केट जब गिरेगा तो मेरे को यहाँ वहाँ ज़्यादा तामझाम देखने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगा। अब देखो ऐसा कुछ रिकवर हो रहा है क्या, अभी नहीं रिकवर नहीं हो रहा है, 2-2.5 का भी टाइम है, देखते हो टाइम पे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये था एक ओवरऑल मार्केट के ऊपर, उतना पैनिक नहीं करना आपको, ठीक है। ये भी एक मार्केट देख लो, सीख लो कि कैश भी रखना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला भी रहूँगा, यहाँ पे मैं देखूँ, एक सेकेंड, पैसे कहाँ गया, ये देखो, देख रहे हो, अब ये देखो 22 नवंबर को, कृपया भविष्य में पैसे तैयार रखें प्लीज़, मनी कीप ऑन रेडी, माय व्यू नेगेटिव था। मेरे को टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग पता था कि मार्केट गिरेगा, इसके वजह से मैं नेगेटिव बता रहा था, बट इतना नहीं पता था कि स्टॉक इतने गिर जाएंगे, ठीक है। इसके लिए वजह से मैं प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं किया, ठीक है। क्या हुआ भाई, कुछ सीखेंगे ही, ऐसा तो है नहीं, ख़त्म तो कुछ हुआ नहीं है। और मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं है, डर इसके लिए नहीं है क्योंकि जो मेरे सारे स्टॉक है वो बहुत ही हेल्दी स्टॉक है, बहुत ही अच्छी स्टॉक है। मार्केट अगर बाउंस बैक होता है, ठीक है, मार्केट अगर बाउंस बैक होता है, उन स्टॉक को भी बाउंस बैक होना ही है। और अभी भी आप आजमा लो, अगर स्टॉक आपको लग रहा है आपके ख़राब है, तो निफ्टी अगर थोड़ा भी ऊपर होता है स्टॉक भी चलता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन भी है, पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मान लो निफ्टी कल को 100 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉक हिले ही नहीं तो आपका स्टॉक ख़राब है, ऐसा भी मत समझना। मेरे जितने भी स्टॉक है वो सारे हेल्दी है, अच्छे हैं, बिजनेस में उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गिर रहे हैं तो केवल मार्केट के फ्लो के साथ गिर रहे, ठीक है। बाकी उनमें गिरावट कंपनी के प्रॉब्लम और इशू के वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा है, मार्केट के एक फ्लो के साथ गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बाकी कंपनी में ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, इतना तो मुझे पता है, इसकी वजह से मैं पूरा टेंशन फ्री हूँ, ठीक है। बस मेरे को नीड है और पैसे की कि मैं अपने लेवल्स पे SIP करूँ, और मैं अपने लेवल्स पे SIP भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी ये जो भी बातें बताई, स्टॉक का नाम लिया आपके सामने कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और इस वीडियो में आपने जो भी स्टॉक सुने भाई, बाय सेल का कॉल मत समझना, ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। बाकी मेरी किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता नहीं है, और मेरी बातों में आके इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन मत बनाना, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।